Hello student, Rekha here. Welcome to my channel, that is Rohika classes. So now I am here with the next topic, that is the topic of chemistry and the second part of the chapter acid, bases and salts. इससे पहले का जो प्रीवियस पार्ट है बेसिस से पहले का जो कि है एसिड, वो मैं आपको इससे पहले वीडियोस में करा चुकी हूँ. तो जिसने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो वीडियोस देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. उसमें मैंने इन सबको डिटेल में समझाया है, एसिड्स को डिटेल में समझाया है. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके चलिए स्टार्ट. दिस इज द टॉपिक दैट इज बेसिस. ओके व्हाट इज बेसिस? वी कैन से bases are the substance which are bitter in taste. And what is acid? Acid are the substance which are sour in taste. ठीक है, जो टेस्ट में सॉर होते हैं वो एसिड हैं, जो टेस्ट में बिटर होते हैं, बी फॉर बिटर, बी फॉर बेस. ओके, बेस जो होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं? बिटर होते हैं. तो विच आर बिटर इन टेस्ट, दैट इज क्या होते हैं? बेसिस. तो हम पढ़ लेते हैं. द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कास्टिक सोडा, लाइम क्या होता है? हमारा चूना. ठीक है, चूना हम जो डेली लैंग्वेज होती है हमारी तो उसमें हम लाइम को क्या बोलते हैं? चूना जो बोलते हैं वो हमारा, आप केमिस्ट्री की टर्म्स में उसको हम लाइम बोलते हैं. एंड वॉशिंग सोडा आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच. आप इसको टच करेंगे तो आपको सोपी, साबुन जैसा टच लगेगा, सोप जैसा टच लगेगा, जिसको हम स्लिपरी भी बोलते हैं. ठीक है, तो स्लिपरी टू टच. दे आर कॉल्ड बेसिस. इनको हम बेसिस बोलते हैं. थस बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ बिटर टेस्ट. ओके, bases are those chemical substance which have a bitter taste. All the bases change color of red litmus to blue. ये आपको मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ लिटमस पेपर वाला एक्सपेरिमेंट कि एसिड क्या करते हैं और बेसिस क्या करते हैं, किस तरीके से ये लिटमस पेपर का कलर चेंज करते हैं. तो बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं. ठीक है, और एसिड क्या करते थे? ट्रिक की हेल्प से मैंने आपको बताया था. एसिड में क्या होता था? एसिड हमारी बॉडी पर अगर एसिड गिर जाता है तो वो पार्ट जो होता है वो रेड हो जाता है. तो रेड कब होगा? जब हमारा एसिड बॉडी पर जाता है. तो हम बोल सकते हैं कि एसिड जो होते हैं वो रेड कर देते हैं. अब रेड किसको करेंगे? ऑब्वियसली ब्लू को ही करेंगे ना, रेड. ठीक है, तो एसिड क्या काम करते हैं? ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं. एसिड चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर ब्लू से रेड. अब बेसिस क्या करते थे? बेसिस इसका अपोजिट होते हैं. वो क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं. ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं. बेसिस आर द केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड्स. व्हेन बेसिस आर एडेड टू एसिड्स दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ एसिड. ये भी आपको मैंने बताया था, जब भी हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम बेसिस यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, हम कोई भी ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो क्या है? कंटेनिंग है बेस. ओके, तो जिसको हम बेस भी बोलते हैं. तो आप बेस खा लीजिए, आपकी एसिडिटी फिनिश. नाउ सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन अ बेस एज फॉलोज. A base is a chemical substance which can neutralize an acid. All the metal oxides and metal hydroxides are bases. जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एंड मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे बेसिस होते हैं. मेटल्स के पीछे ऑक्साइड लगा दिया, समझ लो क्या बन गया? बेस बन गया. ओके, फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड Na2O इज अ मेटल ऑक्साइड. देखिए Na2O, आगे सोडियम है, पीछे O लग रहा है, तो ये ऑक्साइड हो गया. सोडियम का ऑक्साइड मतलब कि सोडियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड, सो इट इज़ अ बेस. तो जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? बेसिस होते हैं. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड जो भी होता है उसका जो हमारा उसके पीछे क्या लगा होता है? OH लगा होता है. ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर के साथ, ऑक्साइड मतलब कि OH इज़ अ मेटल हाइड्रोक्साइड, सो इट इज़ ऑल्सो अ बेस. तो बेसिस क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड. सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? हमारा लाइम मीन्स चूना. एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं. आगे जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस आर बेसिस. तो बच्चों अब मैं आपको पढ़ी. दूसरा बेसिस क्या होते हैं? हमारे मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड. थर्ड, बेसिस क्या काम करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं. थर्ड हो गई. ओके, अब क्या इनके ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे.
या आप समझ सकते हैं सोडियम ऑक्साइड क्या होता है Na2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है हमारा CaO होता है। तो यहाँ तक अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला अमोनियम NH4 हाइड्रोक्साइड है। आपको बताया था हाइड्रोक्साइड मतलब कि OH, पीछे OH लगा होता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इज ऑल्सो अ बेस, दो इट इज़ नॉट अ मेटल हाइड्रोक्साइड। अमोनियम आपको पता है क्या होती है? हमारी गैस होती है, लेकिन पीछे क्या है? यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है। ये बेस है जिसके पीछे हाइड्रोक्साइड होता है। जिस मेटल के पीछे हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है? बेस होता है। लेकिन यहाँ गैस के पीछे हाइड्रोक्साइड है, ये भी बेस है, दो इट इज़ नॉट अ मेटल हाइड्रोक्साइड। Please note that metal carbonate and metal hydrogen carbonates are also considered to be base because they neutralize the acid। जो भी एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है वो क्या होता है? हमारा बेसिस होते हैं। ठीक है, जो भी एसिड्स की एसिडिटी को ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड के इफेक्ट को, वो हमारे बेसिस होते हैं। और ये इस इफेक्ट को ख़त्म कौन करता है? ये हमारे मेटल कार्बोनेट्स करते हैं, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट करते हैं, और मेटल ऑक्साइड करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड करते हैं, साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी करती है। आगे CO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलके क्या बन गया? CaCO3। आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, बेसिस के यूजेस पढ़ लेते हैं। किस में ये यूज़ होता है? बेसिस का यूज़ क्या है? कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसका यूज़ पता होना चाहिए। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टॉपिक? ठीक है, तो बेसिस जो हैं इनका भी यूज़ पढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ बेसिस आर गिवन बिलो। फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड अ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन। बेसिस क्या होते हैं? सोपी इन नेचर होते हैं, तो ये सोप बनाने के काम में आते हैं, पेपर बनाने के काम में आते हैं, एंड सिंथेटिक फाइबर जिसको हम रेयॉन बोलते हैं उसको भी बनाने के काम में क्या आता है? बेसिस आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यूजेस क्या हैं? बेसिस आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एंड अ सिंथेटिक फाइबर जिसको हम रेयॉन बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड रेयॉन। नेक्स्ट है इसका जो सेकेंड पॉइंट है यूजेस ऑफ बेसिस का, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम क्या है हमारा? कैल्शियम आपको पता ही होगा, मेटल है, पीछे हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। अब ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में हमारा क्या यूज़ होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ब्लीचिंग पाउडर क्या है? दिस इज बेस। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ये क्या है? हमारा बेस है। थर्ड पॉइंट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है, इज यूज्ड एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड इन द स्टोमक एंड क्योर इंडाइजेशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिस इज बेस, इसका यूज़ होता है एंटासिड। एंटासिड मतलब हमारी स्टोमक में जब एसिडिटी हो जाती है तो हम किसी एंटासिड का यूज़ करते हैं जिससे हमारी जो एसिडिटी है स्टोमक की वो न्यूट्रलाइज हो जाए, दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो एंटासिड का यूज़, एंटासिड को बनाने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। किसके लिए? फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड क्योर इंडाइजेशन। और इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको ये ख़त्म कर देता है। एसिडिटी की वजह से डाइजेशन नहीं हो पाता, तो इस इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को ये हमारे बेसिस ख़त्म कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये हमारा बेस है। इसका यूज़ होता है वॉशिंग सोडा के लिए। वॉशिंग सोडा, एज अ वॉशिंग सोडा हम किसका यूज़ करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, और जो हार्ड वाटर होता है जिससे काफ़ी डिसीजेज हो जाती हैं, उस हार्ड वाटर जिसमें D2O भी आता है, ठीक है, हार्ड वाटर जो होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए,
उसकी हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। आगे 5th पॉइंट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग। केक बनाते हो ना, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हो, तो वही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई नो कोई केक नहीं बनाता, खैर आगे बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर्स एज एन एंटासिड टू क्योर इंडाइजेशन एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3, तो क्या मिलकर बन गया? NaHCO3 इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है बेकिंग सोडा की तरह फॉर द कुकिंग पर्पसेस, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जिससे बेकिंग पाउडर बनता है। और वो बेकिंग पाउडर क्या काम करता है? एंटासिड का काम करता है, जिससे इंडाइजेशन को क्योर किया जा सके। एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, आग बुझाने का काम जो करते हैं, उसमें सोडा एसिड का जो यूज़ होता है, सोडा एसिड के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का करते हैं। आगे बात करते हैं। बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड है वीक बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? अ बेस विच कम्प्लीटली आयनाइजेज इन वाटर एंड थस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो इन्होंने बोला वो बेस जो बेस जो होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है? अ बेस विच कम्प्लीटली आयनाइजेज इन वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, मतलब अपने आयंस में डिवाइड हो जाए, अपने आयंस में टूट जाए, ब्रेक हो जाए वाटर में, एंड थस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब आयंस में क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? काफ़ी सारे आयंस उसमें बन जाएंगे। तो वो जो आयंस जो होंगे हमारे, उनको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, क्योंकि वो वाटर में है तो हाइड्रोजन आयंस हो जाएंगे वो। तो लार्ज प्रोड्यूसेस आ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो OH माइनस आयंस जो होते हैं वो नेगेटिव में होता है, तो OH माइनस ये इसका साइन हो जाएगा, इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एल्कली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते क्या हैं? वो अ बेस विच कम्प्लीटली आयनाइज, जो अच्छे से आयनाइज हो जाए, किसमें? वाटर में। वाटर है उसमें अपने आयंस में अच्छे से डिवाइड हो जाए, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं। आगे बात करते हैं वीक बेसिस क्या होता है? अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड थस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। पार्शियली, वो तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, और वीक बेस जो होता है वो पार्शियली आयनाइज्ड होता है। पार्शियली मतलब कुछ ही पार्ट उसका आयनाइज होता है। थस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस दैट इज OH माइनस आयंस इज कॉल्ड अ वीक बेस। इसको हम बोलते हैं वीक बेसिस। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, जिसका फॉर्मूला होता है NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू एस, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टू एस आर वीक बेसिस और वीक एल्कलीज। दिस इज बिकॉज दे आयनाइज ओनली पार्शियली on dissolving in water and produces a small amount of hydroxide ions. ओके, ठीक है, तो हमारा वीक बेसिस क्या होते हैं? वीक बेसिस जो होते हैं वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, और आयनाइज्ड होने का मतलब है अपने हाइड्रोक्साइड जो आयंस हैं उसमें डिवाइड होना। ओके, प्रोड्यूस करना उनको। तो ये जो प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोड्यूस करते हैं, क्या? वीक बेसिस। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग बेसिस के भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ठीक है, NaOH, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH। दिस इज बिकॉज दे कम्प्लीटली आयनाइज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। वाटर में जब डिजॉल्व होते हैं तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, तो ये देखिए, ये पिक्चर दी हुई है आपको, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, सेकंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, थर्ड है अमोनियम सॉल्यूशन दिया है। तो दीज 3 आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। आगे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या होती है?
द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सॉल्युबल बेसिस आर गिवन बिलो। ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं उनको हम एल्कलीज भी बोलते हैं। आपको अगर ये बात नहीं पता तो आप समझ लीजिए, वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम एल्कलीज भी बोलते हैं। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये हैं। सबसे पहली, बिटर इन टेस्ट। दूसरा, फील सोपी टू टच, है ना, सोपी टच होता है इनका, टच करने पे बहुत स्लिपरी टच होता है। थर्ड, जो इनकी प्रॉपर्टी है, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये सब आपको मैंने कराई हुई हैं प्रॉपर्टीज़ बच्चों, तो फिर भी आप एक रिवीजन के तौर पर इसको पढ़ सकते हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिस जो हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में। यही एसिड की प्रॉपर्टी थी, एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट स्प्लिट्स अप इनटू आयंस। आयंस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंस होते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयंस में जो भी चीज़ डिवाइड होनी है तो समझ लो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है। तो जो बेसिस है वो हमारा क्या होता है, वाटर में जाते ही आयंस में डिवाइड हो जाता है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फिफ्थ है, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स से रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस बना लेता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया हुआ है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस है ये। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन हमने जिंक मेटल से कराई, Zn जिंक मेटल। तो NaOH की रिएक्शन जब हम जिंक मेटल Zn से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट की प्रेजेंस, देन वी गेट Na2ZnO2। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, जो क्या होता है, सॉल्ट होता है। एसिड की रिएक्शन मेटल से कराने पर भी सॉल्ट मिला था। सिमिलरली बेसिस की रिएक्शन मेटल से कराने पे भी हमें सॉल्ट मिलता है। तो ये क्या बना हमारा Na2ZnO2, जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट सॉल्ट। साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। वहाँ पर भी एसिड की रिएक्शन मेटल से कराने पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी, यहाँ भी वही प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। It is very important to note that all the metals do not react with bases to form salts and hydrogen gas। बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस बात का। इन्होंने बोला है सभी मेटल ऐसे नहीं होते जो कि रिएक्ट करते हों बेसिस के साथ, और रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाते हों, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब ये है, all the metals do not react with bases to form salts and hydrogen gas। ओके, आगे we can show the formation of hydrogen gas in the reaction of sodium hydroxide with zinc metal। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन कराई थी जिंक मेटल के साथ, उससे हमारी क्या फॉर्मेशन हुआ था, हमारा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ था। तो उसको हम शो कर सकते हैं। वो उसके लिए कि इन्होंने ये एक्टिविटी दी है, आप चाहो तो इस एक्टिविटी को कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है बेसिस की, वो बताते हैं अब हम आपको। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बने, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर NaOH क्या है हमारा NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेस। और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि है हमारा H2SO4, वो क्या है हमारा एसिड। तो इधर बेस इधर एसिड, दोनों मिलकर क्या बने, सॉल्ट, जिसको हमने क्या बोला, Na2SO4। साथ में हमें वाटर मिल गया, साथ में क्या मिल गया, वाटर। आगे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। We have already discussed the neutralization reaction of acids and bases in detail in the topic of acid। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है हम आपको वैसे भी अच्छे से करा चुके हैं। एसिड की जब मैंने आपको वीडियोस बताई थी उसमें न्यूट्रलाइजेशन अच्छे से बताया हुआ है, तो वही इन्होंने बोला है, आप वो उधर देख लीजिए अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन के बारे में दोबारा से समझना है। आगे बात करते हैं। व्हेन एन एसिड एंड अ बेस कंबाइन, व्हेन एन एसिड एंड बेस कंबाइन देन द रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स। रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, मतलब जो अच्छे से जो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, तो वो ऑब्वियसली
एसिड का बेस से कराएंगे, खट्टे में कड़वा हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, कड़वा कड़वा नहीं रहेगा, खट्टा खट्टा नहीं रहेगा। तो व्हेन एन एसिड एंड अ बेस combine, then the real neutralization reaction occurs due to the combination of hydrogen ions present in the acid and hydroxide ions present in the bases। जितने भी हमारे एसिड्स होंगे उनमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं और बेसिस जो होते हैं उसमें OH, OH मीन्स हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। सो वी कैन राइट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन an acid and a base in terms of hydrogen ions and hydroxide ions as follows। यहाँ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई हमने हाइड्रोक्साइड आयन से, जो होता है OH माइनस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई और क्या मिल गया हमें, वाटर मिल गया, जो होता है H2O। आगे जो 7th पॉइंट है वो है बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस की मेटल से रिएक्शन कराने पर क्या मिला था हमें, बेसिस की मेटल से रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिला था, सॉल्ट मिला था या नहीं, यस सॉल्ट मिला था। अब हम आगे बात करते हैं, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, तब भी हमारा सॉल्ट एंड वाटर हमें मिलेगा। अब आगे ये दिया हुआ है, ये है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको मैं बता देती हूँ, आप समझ लीजिए। तो पीएच स्केल ये वो स्केल होता है जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं 0 to 14 और जो डिवाइड करता है, ये जो नंबर्स होते हैं ये डिवाइड करते हैं एसिड्स को, बेसिस को। ओके, एसिड और बेसिस को ये जो पीएच स्केल होता है ये डिवाइड करता है। तो 0 से 7 तक जो नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से पहले, मतलब कि 7 इंक्लूड नहीं होता है, 7 से जस्ट पहले 6.9 तक। ओके, तो ये जो होते हैं हमारे 0 से लेके 6.9 तक, 7 से पहले वाले, वो हमारे सारे किस में आते हैं, एसिड्स में आते हैं। मतलब इन नंबर्स पर जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी मटेरियल होगा, वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। ओके, और वहीं 7.1 से 14 तक हमारे सारे क्या होंगे, बेसिस होंगे। और इनमें भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका डिवाइडेंस होता है। तो 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग से शुरू होगा और धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो 0 से लेके 3 तक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, 3.5 तक, 0 से लेके 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, 3.5 से ये 6.9 तक वीक एसिड। उसके बाद जो 7 नंबर होता है वो वाटर होता है, जो क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू बनता है। तो वाटर क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है। ठीक है, वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो उसका जो पीएच स्केल पर जो उसकी वैल्यू होती है वो 7 होती है। 7 पर जो सब्सटेंस होगा वो न्यूट्रल नेचर का होता है, जिसमें वाटर आता है हमारा। ओके, उसके बाद से दोबारा से फिर वीक बेस कहाँ तक, 10.5 तक। फिर 10.5 से शुरू होता है, 10.6 से 14 तक जो एंड होता है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको पीएच स्केल समझ आ गया होगा, आई थिंक काफ़ी अच्छे से मैंने डिटेल में बता दिया है। एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे बात करते हैं, ये बात ध्यान रखना, 7 से या फिर 6.9 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा एसिडिटी जो होती है, एसिडिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता जाता है। या फिर ये बोल सकते हैं, अगर 0 से 6.9 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो एसिडिक नेचर होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। सेम यहाँ होता है पीछे, 7.1 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज़ होता जाता है। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर 14 से 7.1 की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर हमारा डिक्रीज हो सकता है। तो ये है हमारा पीएच स्केल, जो कि बताता है विच इज़ एसिड एंड विच इज़ बेस एंड विच इज़ न्यूट्रल। ओके, अब ये देखिए, ये हमारे सॉल्यूशन हैं जिनकी पीएच स्केल पर वैल्यू दी हुई हैं, जैसे कि कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने आपको बताया था क्या था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसकी वैल्यू क्या होती है पीएच स्केल पर, 0। फिर आता है हाइड्रोक्लोरिक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी होती है 1.0।
गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं 1.4, जिनको हम डाइजेस्टिव जूसेस भी बोलते हैं स्टोमक में। लेमन जूस 2.5, विनेगर 4.0, टमाटो जूस 4.1। कॉफ़ी एसिडिटी बनाती है, ठीक है, कॉफ़ी भी क्या होते हैं हमारे एसिड में आती है, तो वो क्या होती है 5.0। सॉफ्ट ड्रिंक 6.0, मिल्क 6.5, प्योर वाटर 7.0। आगे सलाइवा बिफोर मील जो बनता है सलाइवा, वो हमारा क्या होता है बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है, तो वो क्या होता है हमारा बेस में आता है। सलाइवा आफ्टर मील्स वो होता है हमारा 5.8। ब्लड जो होता है उसका जो पीएच स्केल पर वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। याद कर लेना इसको अच्छे से, ब्लड को इसकी पीएच वैल्यू पूछ लेता है, वाटर की, ब्लड की, ठीक है, तो किसी की भी पूछ सकता है। जो ज़रूरी है आप उनको तो, जो इम्पोर्टेंट है उनको तो आप लर्न ही कर लेना, जैसे कि ब्लड है, ठीक है, और हमारा वाटर है, मिल्क है, कॉफ़ी है। एक्स जो होता है उसका जो पीएच स्केल पर वैल्यू होती है वो 7.8 होती है। टूथपेस्ट की कर लेना अच्छे से, 8 होती है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन 8.5, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन 9.0, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, हाउस होल्ड अमोनिया जो होती है वो 11.6 होती है। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो 13.0 होती है, ठीक है। आगे कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो 14 होती है उस। तो गाइज यहाँ हमारा एसिड बेस सॉल्ट। ओके गाइज, अगर वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इसे और शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर।